नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बुझ गए आर्थिक सुधारों की मशाल, 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द, मनमोहन सिंह का हुआ देहांत। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ गुजरात में गुस्सा, दलित आदिवासी संगठन 28 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन। आगे जिक्र होगा कि भारत के आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह ने अमिट छाप छोड़ी, पूर्व प्रधानमंत्री की RBI गवर्नर ने कर दी तारीफ। आगे जिक्र होगा कि मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया, मनमोहन के निधन पर राहुल गांधी का इमोशनल पोस्ट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर NGT सख्त, केंद्र सरकार को थमाया नोटिस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बुझ गए आर्थिक सुधारों की मशाल, 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। जी हां दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण की मशाल जलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। एम्स ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर सिंह को शाम 8:06 पर मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उम्र से संबंधित बीमारियों के लिए उनका उपचार चल रहा था और घर पर वो अचानक बेहोश हो गए थे। उन्होंने गुरुवार रात 9:51 पर अंतिम सांसें ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ गुजरात में गुस्सा, दलित आदिवासी संगठन 28 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुजरात में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दलित आदिवासी और OBC संगठनों ने अमित शाह के खिलाफ 28 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग के लिए 28 दिसंबर को खोखरा क्षेत्र से सरंगपुर में अंबेडकर की प्रतिमा तक दलित आदिवासी और OBC संगठनों द्वारा एक गैर राजनीतिक रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अंबेडकर हमारा जुनून है, फैशन नहीं, क्योंकि उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने का सपना देखा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह ने अमिट छाप छोड़ी, पूर्व प्रधानमंत्री की RBI गवर्नर ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 1982 से 1985 के बीच RBI के गवर्नर भी रहे। मल्होत्रा ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बेहद दुखी हूँ। वो एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और RBI के पूर्व गवर्नर थे। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उनके योगदान ने अमिट छाप छोड़ी है। RBI इस शोकाकुल घड़ी में देश के साथ है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और उन्हें एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री करार दिया, जिनके पास भारत की संभावनाओं के बारे में दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार्यता की अच्छी समझ भी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया, मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी का इमोशनल पोस्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने इमोशनल पोस्ट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हर देखकर संवेदनाएं। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि निस्संदेह इतिहास आपका मूल्यांकन विनम्रता से करेगा। मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का एक अर्थशास्त्री खो दिया है। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदल दिया। भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर NGT सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फोटोवोल्टाइक यानी कि PV सोलर पैनल के गलत तरीके से निपटान और रिसाइकलिंग पर केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें यह आदेश उत्तर प्रदेश के एक किसान द्वारा दाखिल की गई पत्र याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए सोलर पैनलों के सही तरीके से निपटान की
सुविधाओं की कमी की शिकायत की गई थी। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिलवेल की पीठ ने 23 दिसंबर को कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि सोलर पैनल का उपयोग उनके गांव में कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुसुम योजना के तहत 2019 से किया जा रहा है और उन्होंने क्षतिग्रस्त सोलर पैनलों के जीवन चक्र प्रबंधन में अंतर को उजागर किया है। पीठ ने यह भी कहा है कि याचिका के अनुसार इन सोलर पैनलों की मरम्मत नहीं की जा सकती थी और इन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाना था, लेकिन सही निपटान संरचना की कमी के कारण इन पैनलों को दफनाया या लैंडफिल्स में भेजा जा रहा था, जो मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। एनजीटी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दों को उठाया गया है, जिनमें पैनलों का सीमित स्क्रैप मूल्य, क्योंकि स्क्रैप डीलर केवल एल्यूमिनियम, तांबा और कांच के घटकों को स्वीकार करते हैं, जबकि बाकी सामग्री जैसे पॉलीमर और सिलिकॉन पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं होते और उन्हें लैंडफिल्स में भेजना पड़ता है। पीवी पैनलों में सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातु होते हैं, जो मिट्टी और पानी में धुल सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सोलर पैनलों के सुरक्षित निपटान या रिसाइकलिंग के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ के लिए बुकिंग के नाम पर ठगी का भंडाफोड़, गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो टेंट, होटल आदि की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सतर्क रहें। जी हां, महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग करने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं के साथ धड़ल्ले से ठगी शुरू हो गई है। ऐसा ही एक गिरोह का प्रयागराज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए लोगों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉइड फोन और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। डीसीपी भारती ने कहा कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए महाकुंभ से मिलते जुलते नामों से विभिन्न फर्जी वेबसाइट बनाई और उनके माध्यम से वह ठहरने की उत्तम व्यवस्था, वीआईपी स्नान और दर्शन आदि विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रलोभन देकर तीर्थयात्रियों से साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के नालंदा निवासी पंकज कुमार, वाराणसी के चौबेपुर निवासी यश चौबे, वाराणसी के चौबेपुर निवासी अंकित कुमार और आजमगढ़ के लसड़ा खुर्द निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बैलेट पेपर से होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं, इसे लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गई है। पहले से ये था कि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने तारीखों को लेकर कहा कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। साथ ही ये अटकलें हैं कि प्रदेश में 7 जनवरी के बाद कभी आचार संहिता लग सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 में नए तेवर और नए कलेवर के साथ उतरेगी कांग्रेस, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बन गया आगे का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हाल के समय के हिसाब से पार्टी के लिए अहम मोड़ मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसमें अंततः बड़े बदलाव पर काम करने का संकेत दिया है। साथ ही संदेश दिया कि पार्टी के अपने अंदर आई जड़ता को समाप्त कर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना होगा और 2025 पार्टी के लिए करो या मरो होगा। गुरुवार को पार्टी मीटिंग से निकले अहम संदेश कुछ ऐसे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देखने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, असल में ईश्वर अल्लाह विवाद पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में भोजपुरी लोक गायिका का महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर विवाद बढ़ गया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कई नेता स्टेज पर चढ़ गए हैं और गायिका से जबरन माफ़ी मंगवाई। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भड़की नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाई दिखाने के लिए बापू पर फूल चढ़ाते हैं।
उनसे बापू का प्रिय भजन तक नहीं सुना गया। दरअसल पटना के गांधी सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजन रखा गया था। इस मौके पर भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था। उन्होंने स्टेज पर गीत सुनाए। मामला तब तूल पकड़ा जब देवी ने महात्मा गांधी का भजन गाया। देवी ने गीत सुनाया, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। देवी का गाना सुनकर भाजपा कार्यकर्ता और नेता भड़क गए। उन्होंने देवी को गाना गाने से रोक दिया। कई नेता स्टेज पर आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। देवी इस दौरान काफ़ी असहज नजर आई और कार्यकर्ताओं ने देवी से माफ़ी मांगने की मांग की। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़की प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथ जोड़ रहे युवाओं पर इस तरह लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया। इसमें कुछ लोग हाथ जोड़कर सड़क किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें लाठी से पीटकर भगाते हुए दिख रही है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को इस पर कहा कि यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, युवा अगर अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उन्हें बर्बरता से पीटा जाता है। दुनिया के सबसे युवा देश भारत के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, ये सोचना और उसके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है, लेकिन भाजपा के पास सिर्फ कुर्सी बचाने का विजन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार एनडीए में बड़ी फूट का संकेत, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में कोई हमेशा के लिए ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीतिक परिस्थिति का खेल है और अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक के इस बयान से अब सियासत और गरमा सकती है, क्योंकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने बयान से पलट भी गए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया से पिछले सोमवार को जब अपनी प्रगति यात्रा आरंभ की थी तब भाजपा या एनडीए घटक दल से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, लेकिन राजद विधायक के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गुरुवार को शामिल हो गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के प्रगति यात्रा में शामिल होने के राजनीतिक मायने समझे जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू नेता व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी बेतिया और मोतिहारी दोनों जगहों पर थे। तब ये कहा था कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में अकेले ही रहे हैं। दोस्तों, हाल में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में ये कहा था कि बिहार में अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये भाजपा और जेडीयू मिलकर तय करेगा। जेडीयू को इस बात पर हैरान नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की बैठक में तय हो गया था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, राहुल गांधी बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवा कर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी बुधवार को बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और आरोप है कि जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने लाठियां बरसाया। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई
बनी हैं उनका समाधान किया जाए। छात्र पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर लालू यादव का बयान, बोले ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर यहाँ पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी नेता इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं और इसी बीच आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। पत्रकार ने गुरुवार को जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत बात है। इससे पहले पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भाजी थी। कथित तौर पर लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए थे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से छात्रों की मांग मानने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ, आ गया कोर्ट का आदेश, योगी सरकार की बढ़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में बगैर शोधित मल और जल यानी अनट्रीटेड वाटर छोड़े जाने से रोकने और गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नई दिल्ली ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एनजीटी ने केंद्र व यूपी सरकार से कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही गंगा जल की क्वालिटी पीने, आचमन करने और नहाने योग्य भी होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, एनजीटी ने कई तारीखों पर लंबी बहस के बाद सोमवार 23 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने सुनाया है। एनजीटी की डिवीजन बेंच ने अपने 30 पन्नों के आदेश में 8 प्रमुख बिंदुओं के अनुपालन का आदेश दिया है। एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार से इन सभी बिंदुओं पर अनुपालन करने को कहा है। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि महाकुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आए, उन्हें गंगा जल को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं की सेहत पर कोई खराब असर कतई नहीं पड़ना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत को हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा, मंदिर मस्जिद विवाद पर ऐसा क्यों बोले शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर सियासत जारी है। इस बीच भागवत के बयान पर एक आध्यात्मिक गुरु का रिएक्शन आया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की दुर्दशा को नहीं समझते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यह सच्चाई है कि कई हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के बयान से ये साफ है कि उन्हें हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें हिंदुओं की दुर्दशा सही मायने में समझ में नहीं आ रही है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख ने 19 दिसंबर को मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उठने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि वो ऐसे मुद्दे को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में बीजेपी नेता के घर चला बुलडोजर, मंत्री पर भड़का, कहा आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में भाजपा के एक नेता के घर बुलडोजर चल गया है। उसके बाद नेता भड़क गए और अपनी ही भजनलाल सरकार के एक मंत्री पर तहमत लगा डाली। उसने कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए सोशल मीडिया पर टैग करते हुए लिखा कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। इस बुलडोजर एक्शन में 80 घर तोड़े गए हैं। बीजेपी नेता की ये पोस्ट सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के कार्यक्रमों से घबराई भाजपा, सुरजेवाला ने कहा तुच्छ बहाने बनाना बंद करे सत्ताधारी दल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक के बेलगावी में महात्मा गांधी की तरफ से कांग्रेस की बागडोर संभालने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों से भाजपा बुरी तरह घबरा गई है और नाराज है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी से कहा कि वो तुच्छ बहाने बनाना बंद करे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक समय की ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया, जो गांधीवादी विचारधारा के प्रसार से परेशान हो जाती है। बता दें कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के 100 साल होने के मौके पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेलगावी में हो रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश एक चुनाव, संवैधानिक और लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना
अव्यवहारिक प्रशांत भूषण का बयान। जी हाँ दोस्तों, वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करते हुए इसे हास्यास्पद और असंवैधानिक बताया और कहा कि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना अव्यवहारिक है। भूषण यहां कॉमरेड HL परवाना मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये टिप्पणी की। उनके भाषण के बाद एक देश एक चुनाव पर संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद और असंवैधानिक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार सदन में बहुमत के भरोसे पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में विभाजन होता है या कुछ लोग दल बदल करते हैं तो सरकार गिर सकती है, और अगर सरकार गिर जाती है तथा कोई दूसरी सरकार नहीं बन पाती है तो आप क्या करेंगे? या तो आप शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? आप वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, इसलिए आपको नए चुनाव कराने होंगे, अन्यथा ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा।